नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों। बिहार में नीतीश कुमार ने आज रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। पटना के गांधी मैदान में आयोजित इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए के शीर्ष नेता उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह में श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल और श्री अशोक चौधरी सहित कई मंत्रियों ने एक साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। ये कदम समय की बचत और राजनीतिक संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा बताया गया। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टरों की पनाहगार रही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय एड का शिकंजा कस गया है। एड ने बुधवार को यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद को साकेत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद जवाद को 13 दिन की रिमांड पर एड को सौंप दिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और उसके करीबी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लौटने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि अनमोल को अमेरिका ने मंगलवार को भारत डिपोर्ट कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने उसे पकड़ लिया। अनमोल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी है। उसके खिलाफ कई राज्यों में गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। लाल किला पर हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के नेता ने पाकिस्तान की भागीदारी की बात कबूली है। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी पीओके के पाकिस्तानी नेता अनवारुल हक ने कहा है कि लाल किला से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमने ही भारत में हमले करवाए हैं। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार 21 नवंबर को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर बुधवार को राजीव भवन, मदागिन में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में दुर्गा सप्तशती का विशेष पाठ किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्णाहुति का आयोजन भी किया गया। पूरे परिसर में वैदिक मंत्रों की गूंज, दीप प्रज्वलन और सुगंधित धूप से एक आस्था और संकल्प का वातावरण बना रहा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक और वार्ड स्तर के पदाधिकारी, वरिष्ठजन और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर इंदिरा गांधी के अद्वितीय योगदान को नमन किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर दिखाई रेलवे की प्रगति और आधुनिकता की झलक। अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय रेलवे का पवेलियन इस वर्ष विशेष आकर्षण बना हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर तैयार इस स्टॉल में रेलवे ने अपने आधुनिक विकास, इंजीनियरिंग कौशल और भविष्य की हाई स्पीड परिवहन योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया है। इस वजह से दिन भर आगंतुकों की आवाजाही लगी रही। यूपीएसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा से फर्जी रॉ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। बुधवार को गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुनीत कुमार 37 के रूप में हुई है। वह ग्रेनो की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में रहता था। एसटीएफ के मुताबिक वह कभी खुद को रॉ अधिकारी या सेना का मेजर या कर्नल बताकर किराए पर मकान लेता था। अलग अलग अफसरों और लोगों को दबाव में लेकर काम कराता था। आरोपी के पास से रॉ व सेना के फर्जी आईडी कार्ड समेत बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपी की पत्नी बिहार के छपरा में न्यायिक मजिस्ट्रेट है। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दरवाजे बुधवार से आम दर्शकों के लिए भी खुल जाएंगे। ऐसे में अब यहां रोजाना ही अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित इस मेले में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पार्टनर स्टेट होंगे, जबकि झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में इस बार 12 देश और 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। मेले का कुल क्षेत्रफल 1.9 लाख वर्ग मीटर रहेगा। 55 सरकारी विभाग एवं केंद्रीय मंत्रालय भाग और 390 निजी कंपनियां भाग ले रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा द्वारा यादव शौर्य दिवस पर 120 बहादुर फिल्म का नाम बदलकर 120 अहीर किया जाए के विरोध पर और अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर सामूहिक धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें भूप सिंह यादव जी ने अपने वक्तव्य और कविता के माध्यम से अहीर समाज के शौर्य पराक्रम, रेजांगला की वीरता, सेवा के पराक्रम और अहीरों के अदम्य साहस पर चर्चा करते हुए कहा कि हम रेजांगला के वीर शहीदों के मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए उनके गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे ही उग्र आंदोलन करते रहेंगे। भूप सिंह यादव जी ने युवा समाज को और अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करने और संपूर्ण अहीर समाज को एक मंच पर आने का आग्रह किया। इस मौके पर अहीर समाज के कई प्रबुद्ध जन कार्यकर्ता, देशप्रेमी, सेना के जवान, समाज सेवी मौजूद रहे। नोएडा एयरपोर्ट के दूसरे चरण में 6 गांव की 1181 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होने के बाद भी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का खेल पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। हैरत की बात यह है कि जिस एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए नेता, शासन और प्राधिकरण के अधिकारी जाते हैं, उनकी नजर यहां बने रहे 3-4 मंजिला अवैध मकानों पर नहीं पड़ती। इसकी सबसे बड़ी वजह राजनीतिक संरक्षण और प्राधिकरण की सह है। इन्हें रोकने और न ही ध्वस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। इन अवैध निर्माण में शामिल वह कॉलोनाइजर भी है जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में कुछ दिन पहले 90 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की इस मुस्लिम लॉयर नाजिया इलाही खान के एक एक शब्द को गौर से सुने हैरान हो जाएंगे। फोल्डेड हैंड्स, कोई अपनों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है जी।
शांतिपूर्ण समुदाय, हम लिखते हैं ना अंग्रेजी में भी, पीसफुल कम्युनिटी। मीना कुमारी जी का एक गाना था, तेरी महफिल में दिल लगाकर हम भी देखेंगे। तो मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर नाजिया इलाही खान ने भी देखा, और जब देखा तो पाया कि हलाला ससुर के साथ बहू बिस्तर पर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं रॉ वर्ड ही यूज करती हूं। ससुर कर रहे हैं बहू का हलाला, और सनातन धर्म में मैंने कल देखा कि कैसे बहू बेटी की तरह खाना परोस रही थी। खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।